प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं को द्वितीय प्रश्न पत्र में आधुनिक निबंध नामक पुस्तक में संकलित साहित्य में आत्माभिव्यक्ति नामक निबंध में लेखक के विचारों से आपको अवगत कराया गया। कर्म और इच्छा ये दोनों हैं। इस संदर्भ में आपको पूर्व में भी जानकारी दी जा चुकी है कि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। आत्मा कहता है ना कि मेरा मन प्रसन्न तब होगा जब मुझे अधिक अंक प्राप्त होंगे। सब कहते हैं कि मैं तो इस साल सबसे ज़्यादा अंक लाने वाला बनूं या ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हों। इसके लिए क्या करना होगा? पूरे वर्ष आप पढ़ाई करें, परीक्षा में अच्छा लिखें, अच्छी तरह से मनन करके उस प्रश्न को उत्तर को लिखने के लिए समर्थवान बने। यह तो आपका कार्य। अब आपका देखिए कर्म। इच्छा तो आपकी बहुत प्रबल है कि मुझे बहुत अच्छे अंक लाने हैं और अच्छा नंबर लाना है, और आप पूरे सत्र भर किताब को हाथ ही नहीं लगावें। पढ़ाई के लिए पूरी तरह से पूरा सत्र दूसरों की आंखों में धूल झोंकते हुए, इधर से उधर मटर गश्ती करते हुए या इधर से उधर भ्रमण करते हुए यह बतलाएंगे मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। अरे पढ़ क्या रहा हूँ? कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो क्या आपको वर्ष के अंत में सब याद हो जाएगा? यह संभव नहीं है। जबकि आपका मन, जिसको बोलते हैं ना आत्म तत्व, वह तो स्वीकार करता है कि पूरे सत्र भर तो कुछ नहीं किया, अब कैसे नंबर आएंगे? केवल दूसरों को झूठा दिलासा देने से यह कार्य संभव नहीं होगा। तो ये आपका जो मन है, जो आत्म तत्व है, जो कर्म के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ, तो कर्म और मन दोनों जो इच्छा है, इन दोनों का जब तक संबंध नहीं होगा, एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता और आप अच्छे अंक नहीं ला सकते। अच्छे अंक लाने वाले को क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, तभी जाके आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। अब इसमें दिया कि आत्म का प्रतिसंवेदन या आस्वादन, अर्थात भौतिक रूप में देखा जाए तो हम इच्छा और कर्म दोनों को एक रूप में करेंगे, तभी हम एक दूसरे की बात को सोचते हुए अपने मन में आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। अब आनंद की अनुभूति प्राप्त करने में क्या क्या दिया कि एक दूसरे के माध्यम के द्वारा आत्माभिव्यक्ति का आनंद मिलता है। अब देखिए, शब्द और जो अर्थ है, इन दोनों का जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक नहीं कुछ कह सकते। सीधा अर्थ यह है कि हमारा जो अनुभव है, बिना शब्द अर्थ की पकड़ में कोई भी रूप नहीं लेता। शब्द और अर्थ है, उसका अस्तित्व है, इसे एक विशिष्ट रूप में अपना मूल अर्थ प्रदान करना होगा और उसी के रूप में वह भी कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में लेखक क्या क्या मानना है कि इच्छा और कर्म का संबंध अनिवार्य नहीं है, परंतु अनुभव और शब्द अर्थ का संबंध सर्वथा अनिवार्य है। अब देखिए इस बारे में क्या दिया है इन्होंने। इच्छा और कर्म, देखो मैंने पहले ही बताया, आप इच्छा थे आपकी कि सेव खाना, परंतु आप कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या हुआ? ये अनिवार्य नहीं है, कुछ नहीं मिला आपको। परंतु अनुभव क्या बतला रहा है? शब्द को। जैसे आप एक छोटे बालक को देखते हैं, वह दौड़ता क्या करता है? किसी दीपक के पास या गर्म चाय के पास जाता है। वह क्या करता है? एक बार देखता है और देखते ही उसको क्या कर लेता है? छू लेता है, पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद क्या होगा? उसको एकदम हाथ में जलन या जलना शुरू होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसको यह अनुभव हुआ कि मुझे इससे क्या करना होगा? दूर रहना होगा। तो ये क्या कहलाया? आपका अनुभव। और आप जो कह रहे हो, जो कुछ वह सुन रहा है, अर्थ से समझ रहा है, परंतु उसको उसने संबंध नहीं बनाया, तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका हाथ जला। अब अगली बार वह तैयार रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हर चीज़ का जो अनुभव है वह शब्द और अर्थ के आधार पर चलेगा और उसी के रूप में वह अपने कार्य को
पूर्णता प्रदान करेगा। अब आगे काव्य शास्त्रों में आत्माभिव्यक्ति क्या है और उसके क्या क्या अन्य प्रयोजन है, उसके बारे में भी लेखक अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात आत्माभिव्यक्ति की सार्थकता केवल मात्र आत्मपरितोष में है। आत्मपरितोष क्या चीज़ है? आत्माभिव्यक्ति आप जानते हैं, सार्थकता यानी उसकी सही बात को स्वीकार करना। परितोष क्या चीज़ है? परितोष का आशय है तुष्ट करना, आनंद प्राप्त करने के लिए अपने आवेगों और संवेगों को परिपुष्ट करते हुए उसमें आनंद की उपलब्धि करना है, उसको तुष्ट करना है। तो काव्य शास्त्र में सृजन सुख कहा गया। सृजन सुख क्या चीज़ है? सुख भी दो प्रकार के हैं साहब। एक तो आप किसी बात को कहकर बहुत आनंदित होते हैं और कभी कभी किसी बात को दबाकर चुपचाप सहन करने में भी कुछ आनंद की अनुभूति करते हैं, परंतु वो आनंद नहीं मिलेगा, घुटन होगी। जैसे आपके मन में सुबह से एक बात छिपी हुई है, अब आप उस बात पर बार बार विचार करते हैं, मनन करते हैं और अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। जाकर अपने घर पर जाकर या तो अपनी मम्मी से या अपनी सहेली से या अपने दीदी से या भैया से उस बात पर विचार करते हैं, यानी कहते हैं कि देख मम्मी आज मैंने ये किया, या दीदी यह कर दिया मैंने, यह इस बात पे मेरा झगड़ा हो गया। तो आपका मन क्या हो गया? हल्का हो गया, हुआ ना हल्का। अब मन में मान लीजिए आपकी यही बात रही, छिपी हुई रह गई, तो आपका जो मुख है वह इस बात को कहीं न कहीं तो प्रकट कर देता है, करता ना। आपके मम्मी पापा या भाई बहन सब आपकी बात को स्पष्ट करवा देंगे कि आज तेरा मूड सही नहीं है, आज तू कहीं से लड़ के आया। यानी यह बात क्या हुई? अभिव्यक्ति है। और यही अभिव्यक्ति क्या है? आपकी कहीं न कहीं अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, अपने वाणी को प्रभावित करती है। और जैसे ही आपने उस बात को कह दिया तो आपका मन हल्का हो गया और बहुत आनंद की अनुभूति हुई और आपका मन पूरी तरह से आत्म परितोष के भाव में पहुंच गया। अच्छे अंक लाते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं तो दौड़ते हुए जाते हैं और खुशी से अपनी बात को प्रकट करते हैं। अर्थात जब आपने अपनी बात को प्रकट कर दिया, अपने वाणी के माध्यम से अपने कर्म किया, अपने कोई भी विचार है उसको बतला दिया, तो क्या हुआ? आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई और बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, उससे आप बहुत आनंदित होते हैं। जब यह आनंद की अनुभूति या आनंद का जो भाव मिलता है तो उसमें आपकी वाणी अपने कर्म को किस रूप में प्रस्तुत करती है, इस संदर्भ में अगले वीडियो में हम बात करते हैं।